Hello everyone. So these are the solved answers of डायरेक्शन टेस्ट. एक्चुअली में बहुत सिंपल है ये. सो तुम क्वेश्चन जो है अपने पास ओपन कर लो बुक. मैं आपको यहाँ पे आंसर्स दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स भी दिखा दूंगा कि ये कैसे आए आंसर. जैसे मैंने इसमें भी एक्चुअली 1 2 3 लिखा है, बट स्टिल अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ तो इट इज़ गुड. सो देखो, द क्वेश्चन नंबर 1 इज मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. तो देखना है यहाँ से इसने स्टार्ट किया ओरिजिन. ओके, सो यहाँ पे साउथ की तरफ वो जा रहा है. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर. इसका मुंह इधर है तो लेफ्ट इधर जाएगा वो, बराबर इधर नहीं होगा. सो यहाँ पे गया वो एंड वॉक्स 1 किलोमीटर. उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट गया एंड देन ही वॉक्स 1 किलोमीटर. नाउ ही इज फेसिंग. तो अब इधर जा रहा है बोले तो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, बराबर समझो. नेक्स्ट देखो सेकंड. सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 miles टूवर्ड्स साउथ. देखो यहाँ से स्टार्ट करे 2 miles साउथ की तरफ गया. देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 mile. 1.5 mile इधर गया. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल्स. लेफ्ट बोले तो फिर इधर आ गया वो. एंड देन ही टर्न्स बैक. तो यहाँ से टर्न बैक किया उसने. बोलता अभी इसका फेस इधर है, बट टर्न बैक करेगा तो फिर ऊपर की तरफ, करेक्ट नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा. राइट, टर्न्स बैक बोला है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? ही इज फेसिंग नॉर्थ. राइट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 mile टूवर्ड्स नॉर्थ. सबसे पहले क्या कर रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. सो दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द ओरिजिन. ओके, सो 4 miles गया ऊपर नॉर्थ की तरफ. एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 miles. लेफ्ट गए 6 mile गया. टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 miles. राइट जाके 3 miles गया वो. एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 miles. ओके, फिर से टर्न राइट गया 4 miles. एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 minutes. अब ये इन्फॉर्मेशन फालतू की दी आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये रेस्ट का कोई मतलब नहीं है. ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 miles. फिर से उठ के स्ट्रेट गया 2 miles इन द सेम डायरेक्शन. एंड टर्न्स राइट्स एंड वॉक्स 1 mile. यहाँ से राइट गया मतलब नीचे आया, बराबर. सो 1 mile. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नीचे की तरफ. मतलब नीचे क्या होता है? वेस्ट. राइट. सो ही इज फेसिंग टुवर्ड्स, सॉरी वेस्ट नहीं, नीचे की तरफ क्या है? साउथ. सो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. राइट, समझ आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज 5. यहाँ पे 4th. एक्चुअली मैं पहले पीडीएफ भेजने वाला था, बट फिर मुझे लगा और क्लियरिटी नहीं आई तो फिर से डाउट्स आएंगे. तो इतने सिंपल से चैप्टर में आने भी नहीं चाहिए डाउट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी. ए से चालू किया उसने, बराबर, और ये ईस्ट की तरफ गया पॉइंट बी पे. देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर. नॉर्थ बोले तो इधर ऊपर, ये पॉइंट सी है. एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू पॉइंट डी. यहाँ पे जाके 12 किलोमीटर डी की तरफ गया. देन अगेन टर्न साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर. नीचे आया 3 किलोमीटर, बराबर, टू पॉइंट ई. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज. यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो स्ट्रेट पॉइंट नहीं है, फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट बोले तो ए. तो वो ए से कौन से डायरेक्शन में, ये पूछे अपने को. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ऊपर 3 किलोमीटर गया है, बराबर. इधर कितना भी जा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नीचे भी 3 किलोमीटर आया, मतलब वो इसी लाइन में है. ध्यान में आ रहा है आपको? ऊपर भी 3 किलोमीटर गया है यहाँ पे, और इधर नीचे वापस 3 किलोमीटर आया, मतलब फिर से इसी डायरेक्शन में, तो वो वेस्ट की तरफ है. बट मान लो यहाँ पे ऐसा रहता ऊपर 3 किलोमीटर गया लेकिन नीचे यहाँ पे 6 किलोमीटर आता वो,
तो फिर ये ऐसा क्रॉस में रहता, क्रॉस में, और क्रॉस में आता बोले तो कौन सा आता फिर वो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना कि स्टार्ट पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, वहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो क्वेश्चन देखे अपन ने कि भाई कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहां पे कोई टेंशन नहीं, वहां पे डिस्टेंस नोट डाउन नहीं भी किया तो भी चलेगा, राइट लेफ्ट करना है, कौन सी तरफ जा रहा है वो सीधा सीधा पॉइंट आउट करना है। लेकिन अगर अपने को पूछा गया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो ऐसे टाइम पे ये डिस्टेंस मैटर करता है, क्योंकि फिर अगर ये यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर ही नीचे आता, मतलब यहीं पे आता, तो ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस होता, तो फिर ये क्या होता, नॉर्थ वेस्ट होता था। अगर 3 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब नीचे जाता तो नीचे की तरफ क्रॉस होता, फिर कौन सा होता, साउथ वेस्ट होता, बराबर। तो ये पहचानने के लिए अपने को यहाँ पे डिस्टेंस नोट डाउन करना जरूरी है, ठीक है। So now this is the question number 5. A starts from a point and walks 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए ने यहाँ से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। Then he turns left and walks 3 किलोमीटर, लेफ्ट गया 3 किलोमीटर। Then again he turns left and walks 5 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट जाके 5 किलोमीटर आया। Find out the direction in which he is going now. So he is going now in this direction, बोल तो साउथ, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6। सो अ रैट रैन 20 टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये क्या 20 किलोमीटर के फीट कुछ बोला नहीं, सिंपली 20 लिख दो, यूनिट्स से में टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये यहाँ से स्टार्ट करके देखो यहाँ पे 20 गया वो। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड रन्स 10, राइट लाके 10, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर क्या किया उन्होंने, एंड टर्न्स टू हिज राइट रन्स 9, फिर राइट लेके 9 गया। एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट रन्स 5, फिर से लेफ्ट लेके 5 यूनिट गया वो, ओके। एंड देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड रन्स 12, ओके, फिर से लेफ्ट लेके 12 गया। सी इसका मुंह इधर है तो लेफ्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट, अरे इधर कैसे नहीं गया लेफ्ट, बराबर। इसका मुंह इधर है तो लेफ्ट इधर। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, बराबर, एंड रन 6। नाउ विच डायरेक्शन इज फेसिंग, ऊपर जा रहे हैं मतलब नॉर्थ, बराबर। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 और 8 दोनों दिखा देता हूँ, वो सिंपल है वो। 7 में देखो क्या बोल रहा है, ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रो नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। नॉर्थ गया वो ऊपर 20 किलोमीटर। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, कोई मतलब नहीं इस इन्फॉर्मेशन का। एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉ अनदर 30 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया मतलब वेस्ट की तरफ गया वो, राइट ना। Then he stopped for lunch. After some rest, he again turned left and drove 20 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया मतलब साउथ की तरफ। And before stopping for evening tea, once more he turned left and drove 30 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया मतलब अभी ईस्ट की तरफ। To reach the town where he had supper after evening tea, in which direction did he drive? कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की तरफ, राइट। ये लंच डिनर का कोई मतलब नहीं, पहले ऊपर गया नॉर्थ की तरफ, देन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, तो अभी ये कहाँ पे, ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलो, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर। अभी देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बंदा है ये ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, बराबर, इधर मुंह करके खड़ा है, लेकिन पहले क्या किया उसने, देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर, बट उसने पहले लेफ्ट मूव किया, तो इधर मूव करके खड़ा है, लेफ्ट गया मतलब इधर ऊपर होगा, फिर ऐसे 10 गया वो, ओके, ठीक है। तो ऊपर 10 मीटर गया। देन ही टर्न्स राइट एंड गोस 5 मीटर, ये देखो इधर गया 5 मीटर। देन ही गोस 5 मीटर टू द साउथ, 5 मीटर साउथ की तरफ आया। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया 5 मीटर, राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से कौन से डायरेक्शन में, अभी मैं बोला था ओरिजिनल प्लेस से या स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में अगर पूछा तो ऐसे टाइम पे अपने को डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अब ये 10 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, मतलब ये वापस से 5 5 5 करके वापस से इसी लाइन में आ गया वो, इसी लाइन में आ गया, इसलिए फिर ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ। बट अगर ये 5 मीटर की जगह 2 मीटर रहता तो ये क्रॉस में आता, तो ये इधर हो जाता, तो इधर कौन सा आता, नॉर्थ ईस्ट आता। और अगर ये 5 मीटर से ज्यादा होता तो फिर ये इधर क्रॉस में आता, तो यहाँ पे कौन सा आता, नॉर्थ वेस्ट।
बराबर। तो ये डिस्टेंस याद रखना है, इधर 5 गया ना, वापस 5 आया, मतलब स्टार्टिंग के ही लाइन में आ गया। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का वो ध्यान रखना जरूरी है। ओके, सो अभी आंसर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है वो। ओके, चलो ये ऊपर का देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 9 ये बाकी है। 8 तक हो गया ना अपना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना है। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले नॉर्थ गए मतलब ऊपर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट आ गई, देन टर्न्स राइट, फिर राइट, एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट रीचेस स्कूल। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू हर होम, उसके घर से कौन से साइड में, देखना क्रॉस में जा रहे हैं ना, सो यहाँ पे ऊपर कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, बराबर। क्रॉस में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 10th। A child walks 25 feet towards north, ये देखो 25 feet towards north, turns right and walks 40 feet, turns right again and walks 45 feet, देखो इधर 45 आता है पूरा। अभी यहाँ पे जानबूझ के अपन ने क्या क्या देखना है, इधर ऊपर जाते टाइम पे सिर्फ 25 फीट जा रहे हो, सो यहाँ पे जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ तक 25 फीट ही हो रहा है, इसलिए और एडिशनल लेके यहाँ पे मैं 45 तक आया। तो आप एकदम से स्केल से मेजर करना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा सा रिलेटिव डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको कि बस ये 25 अगर इतना है तो 45 इससे ज्यादा होगा ना, एटलीस्ट उतना तो भी आपको समझ में आना चाहिए, बराबर। चलो फिर आया 45। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 फीट, लेफ्ट गया 20 फीट, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन वॉक्स 20 फीट, फिर से लेफ्ट लेके फिर से 20 फीट आया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू वॉक अनदर 20 फीट, फिर से 20 फीट लेके यहाँ पे आ गया वो, बराबर। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, अभी देखना यहां पे तो आया है, इस लाइन को तो टच कर दिया उसने, बराबर। लेकिन अभी देखना यहां से ऊपर गया 25, बराबर, लेकिन इधर से नीचे कितना था, 45, मतलब इस पॉइंट से नीचे कितना है वो 20, क्योंकि इतना तो 25 हो गया ना, एक्स्ट्रा कितना गया 20, बट ये 20 उसने यहां पे कवर कर लिया, बराबर। मतलब एक तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली दिख नहीं रहे ड्रॉ करते टाइम पे, बट एक्चुअली है, क्योंकि ये डिस्टेंस 25 है, वापस आते टाइम पे 45, मतलब एक्स्ट्रा कितना गया 20, करेक्ट। एक्स्ट्रा 20 माइल्स या कितना 20 फीट, हाँ 20 फीट वो नीचे आया एक्स्ट्रा, बट वो 20 फीट इसने यहाँ पे कवर कर लिया ना, ऊपर गया 20 फीट वापस से। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके राइट में आने वाला है, राइट। मैं आपको बोला था कि स्केल लेके नहीं किया अपन ने, इसलिए एग्जैक्टली नहीं आया, बट समझ में आ गया होगा आपको, करेक्ट। तो इसके ये राइट में है, तो राइट में कौन सा है फिर, ईस्ट, समझा गया। चलो, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, तो वो रिलेटिवली अच्छे से निकालने का ध्यान रखने का एकदम। नेक्स्ट देखो 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 11। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर, ये देखो ऊपर गया 20 किलोमीटर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, नहीं एक सेकेंड, राजू फेसिंग नॉर्थ मूव्स 20 किलोमीटर एंड देन ही टर्न टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देखो ये 20 गया, यहाँ पे 20 आया, यहाँ तक ठीक है। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोले तो अभी ये क्रॉस में जाएगा, ठीक है 10। इसके बाद में क्या होगा, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राइट करने के बाद में सीधा नॉर्थ की तरफ लेके आते, लेकिन ये सीधा नॉर्थ की तरफ नहीं आएगा ना, अभी ये क्रॉस में, तो इसका राइट भी क्रॉस में ही होगा, बराबर। ये ऐसा आएगा, वो सीधी नीचे लाइन नहीं आएगी, बराबर, ये ऐसा आएगा। एंड देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, फिर से उसने क्या किया, राइट लिया 20 किलोमीटर गया, एंड अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लेके 20 किलोमीटर गया। इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, ये ऐसे क्रॉस में जा रहा है, क्रॉस में कौन सा है अभी, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विथ नाउ 12, क्वेश्चन नंबर 12। सो सी 12 क्या बोल रहे हैं, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कैपिटल पी, पी से कौन से डायरेक्शन में है वो,
नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो नॉर्थ वेस्ट बोले तो यहाँ पे क्या है। इसके बाद में आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से नीचे यहाँ पे क्रॉस में आए तो आर आ जाएगा, बराबर। Then M is another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction from R. तो यहाँ पे देखो ये आ गया M. And T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M. ये यहाँ पे आ गया T. In which direction is T located in relation to P? P के रेफरेंस में, एक सेकेंड, P के रेफरेंस में T कहाँ है, तो इसके वो लेफ्ट साइड में बोले तो वेस्ट की तरफ है, राइट, सो इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे सारे जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 किलोमीटर, तो वो मैंने लिखा नहीं, बट ये सारे 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो अल्टीमेटली वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, बराबर। सो नेक्स्ट देखो 13th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। देखो, बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो बाबू का ये रहीम फ्रेंड है तो 200 मीटर इधर आएगा। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ किसका नेबर है, रहीम का। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आ गया साउथ वेस्ट में जोसेफ, ठीक है। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर, गोपाल किसका नेबर है, जोसेफ का। एंड ही स्टेज 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो वो यहां पे आ रहे हैं गोपाल 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड रॉय इज गोपाल्स नेबर, रॉय किसका नेबर है, गोपाल का नेबर है वो। एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रॉय का। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज हाउस, तो ये बाबू के हाउस से कंपेरेटिवली इसका लोकेशन कहां पे। सो सिंपल है, आपको विजुअली दिख ही रहा है कि क्रॉस में हो, बराबर। बाबू का हाउस इधर, रॉय का हाउस यहां पे, सो यहाँ कहां पे, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, एक टूरिस्ट है उसने 10 किलोमीटर गया है वेस्ट की तरफ। एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर की ड्राइव लिया। ही देन ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट लिया 4 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, फिर से नीचे आया 5 किलोमीटर, करेक्ट। राइट लिया उसने, राइट लेवल तो इधर फेस है, राइट लिया, नीचे आ गया। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट लिया 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में, तो यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे एंड है। अभी आपको डिस्टेंस देखना है, लेफ्ट जाते टाइम पे 10 किलोमीटर गया था, बराबर। अब ऐसा डिस्टेंस इसका कोई मायने नहीं रखता, बट वो राइट कितना आया, यहाँ पे 4 किलोमीटर आया, यहाँ पे 6 किलोमीटर, मतलब अल्टीमेटली वो 10 किलोमीटर आया, मतलब 10 किलोमीटर इधर गया, बराबर। 10 किलोमीटर लेफ्ट गया, 10 किलोमीटर फिर से राइट आया, करेक्ट। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, बराबर। तो वो बराबर एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा, तो वो कौन से इसमें होगा, साउथ में। अब ये जो है ना, ये जो मैंने राउंड में लिखे ये सारे स्टेप्स है, ये मैं आपको बोला नहीं पहले, मैं करके दिखा रहा था आपको, बट आगे आगे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत सिंपल होंगे वो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। ये जो राउंड में मैं कर रहा हूँ ये सारे स्टेप्स है, हर जगह मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नोट किया कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे एंड हो रहा है, या फिर कहाँ से आप मूव कर रहे हो, वो मैंने नोट किया। और साथ साथ में ये राउंड में स्टेप्स है, और ये डायरेक्टली जो नंबर लिखे होंगे ये डिस्टेंस होंगे, ठीक। तो कुछ कुछ जगह पे डिस्टेंस इतने जरूरी नहीं होंगे, तो वहां पे डिस्टेंस लिखे नहीं है अपन ने, ठीक है। बट ये जो स्टेप्स है वो हमेशा राउंड में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15। यहां पे देख लो फटाफट आप राउंड में क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। सीधा सा क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आप देख लो वहां पे। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, देखना पहली स्टेप वेस्ट की तरफ जा रहा है स्टार्टिंग से। ही टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो राइट गया, फिर से राइट लिया, फिर से लेफ्ट गया। सो इन विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स सन मतलब ईस्ट की तरफ, यहां पे आपको ध्यान देना है।
अच्छा सॉरी सॉरी, वन इवनिंग, शाम में चालू किया ना, तो शाम में सूरज किधर होता है, वेस्ट की तरफ, बराबर। मॉर्निंग अगर बोलते हैं, यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि हर बार इंस्टीट्यूट अपने को मिसलीड करने के लिए इन्फॉर्मेशन देती, कुछ कुछ जरूरी भी होती है, ठीक है। तो उसने इवनिंग में वॉक करना चालू किया, इवनिंग में सन की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वो उसने, इसका मतलब क्या है, वेस्ट की तरफ जाना चालू किया, तो इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, बराबर। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो राइट की तरफ गया वो। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न टू राइट, तो फिर से राइट की तरफ आया। तो क्वेश्चन में पूछा है इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं वो, साउथ। देखो 17 देखेंगे अभी। यहाँ पे आएगा 17। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें 5 बॉयज ए बी सी एफ ई आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तो ए का जो मुंह है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी का फेस जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब इधर वो फेस करके बैठा है। बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी, तो बी जो है वो ए के सामने, डी जो है वो, सॉरी ई जो है वो डी के सामने, रिस्पेक्टिवली बोला है उन्होंने, राइट। सो बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी, तो बी किसके सामने, ए के सामने, तो बी आ गया ए के सामने, मतलब इसका मुंह इधर है, एंड ई आ गया डी के सामने, इसका मुंह इधर की तरफ है, बराबर। देन एंड सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, इक्वी डिस्टेंस मतलब डी एंड बी के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो डी की तरफ जितना है उतना ही बी की तरफ है, ओके, इक्वी डिस्टेंस, तो सी में, तो ये बीच में आएगा ना, तो इसका फेस किधर रहेगा फिर, इसका क्रॉस ऊपर है, इसका क्रॉस नीचे की तरफ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा ये, बराबर। तो इसका फेस किधर रहेगा, ईस्ट की तरफ, राइट। नेक्स्ट देखो 18। इफ अ मैन ऑन अ मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ये देखो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नीचे आया 4 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइड्स 2 किलोमीटर, यहाँ पे गया है 2 किलोमीटर, एंड टर्न्स अगेन टू द राइट साइड टू गो मोर टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज मूविंग, तो फिर से वो राइट गया था, तो अभी कौन सी तरफ आ रहा है वो, साउथ की तरफ, राइट। सिंपल है। नेक्स्ट देखो 19। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसमें, लेकिन आपको ध्यान देना है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 किलोमीटर गया है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है ए से, ठीक है, 8 किलोमीटर ऊपर गया। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, इधर गया राइट 12 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, ऊपर गया 7 किलोमीटर, एंड टर्न्स एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब उसने यू टर्न ले लिया अभी, बराबर, यू टर्न ले लिया यहाँ से क्या किया उसने, ये पॉइंट से 7 किलोमीटर ऊपर गया, उसके बाद में यू टर्न लेके नीचे आया, कितना है नीचे, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर, फिर से राइट में गया और 12 किलोमीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, तो देखना यहाँ पे 12 किलोमीटर गया था, यहाँ पे वापस 12 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब इसके एग्जैक्टली नीचे है, राइट। सो इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 का तो कोई आपको ये इसकी जरूरत नहीं है डायरेक्शन वगैरह की, सिंपली क्वेश्चन पढ़ो, आपको ध्यान में आ जाएगा 20 में क्या है, ठीक है। नोट दिख रही है आपको ये, गुड। अभी देखो, डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बाज फॉल्स ऑन बारा कमान, अभी देखो मॉर्निंग में गोल गुम्बाज की जो शेडो है वो किस पे पड़ती है, बारा कमान पे, मतलब सन किसके पीछे होगा, गोल गुम्बाज के, है ना, परछाई किसकी पड़ती है, उसके पीछे सूरज होना चाहिए, बराबर। तो गोल गुम्बाज के पीछे सूरज है सुबह सुबह, और उसकी परछाई किस पे पड़ रही है, बारा कमान पे, राइट। तो इसी का मतलब क्या, गोल गुम्बाज ईस्ट साइड में, बारा कमान वेस्ट साइड में, बराबर। एंड इन द इवनिंग द शेडो ऑफ द बारा कमान फॉल्स ऑन द गोल गुम्बाज, तो इवनिंग में सन किधर होता है, वेस्ट साइड में,
तो इसी का मतलब 12 कमान की जो शेडो पड़ रही है गोल गुम्बाज पे, तो इवनिंग में जो सूरज होता है वो वेस्ट की तरफ, मतलब वो 12 कमान के पीछे, मतलब वो वेस्ट साइड में, मतलब दोनों भी, अगर अगला सेंटेंस नहीं भी देते वो इवनिंग वाला तो भी चल जाता, बट अपने को कंफर्मेशन के लिए काम में आ रहा है, बराबर। सो इन विच डायरेक्शन द गोल गुम्बाज इज फ्रॉम 12 कमान, तो सिंपली इस डायरेक्शन में ना, क्योंकि सुबह सुबह उसकी ये पड़ रही, परछाई पड़ रही है, बराबर। सो दिस वॉज द नोट। In the morning, the shadow of Gol Gumbaz falls on Bara Kaman. It means the sun is behind Gol Gumbaz. In morning, sun is towards east, so Gol Gumbaz is towards east. The shadow falls on Bara Kaman means it is on the west. So direction of Gol Gumbaz is east. समझिए। नहीं देखो 21। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर। ठीक है, अशोक पहले 8 किलोमीटर गया साउथ की तरफ। ये देखो ये स्टार्ट है, यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे है साउथ की तरफ, एंड देन टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर अगेन, वहाँ से फिर 3 किलोमीटर गया, एंड ही टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 5 किलोमीटर। नॉर्थ को फिर 5 किलोमीटर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 5, ये तीसरी स्टेप है। ही टूक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट, इसकी तरफ गया, एंड वॉक 3 किलोमीटर। देखो इधर 3 किलोमीटर आया था, इधर वापस से 3 किलोमीटर गया। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अभी वो यहाँ पे पहुंचा है, मतलब वो नॉर्थ की साइड में, बराबर। ये एंड है ये वाला राउंड, और स्टार्ट यहाँ से कर रहा है। सर पता कैसे चला कि वो इसके नीचे ही है या इसको टच कर रहा है? देखो यहाँ पे नीचे 8 किलोमीटर आया है वो, ठीक है, और ऊपर जाते टाइम पे सिर्फ 5 किलोमीटर गया है, मतलब इसके नीचे 3 किलोमीटर पे अभी वो, करेक्ट। यहाँ पे जो है वो ऊपर 3 किलोमीटर, नीचे 5 किलोमीटर है, बराबर। तो इसके लिए वो साउथ में अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर कर दो कहाँ पे वो, साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बंदा शीर्षासन कर रहा है, ठीक है। देखो, इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, एक्स स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, बराबर, शीर्षासन कर रहा है वो, और जब वो नीचे सिर है ऊपर पैर है, ऐसे पोजीशन में उसका फेस किधर है? फेस टुवर्ड्स है साउथ, ठीक है, मतलब इधर की तरफ। तो यहाँ पे आपको फेस दिख रहा है, ये अपनी तरफ है, साउथ की तरफ है ना। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो देखो ये नीचे मुंह है ऊपर सिर है, मतलब वो ऐसा उल्टा है, तो लेफ्ट हैंड ये होगा उसका, बराबर। तो लेफ्ट हैंड इसका वेस्ट की तरफ है। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, करके देखो शीर्षासन। करेक्ट। नेक्स्ट देखा 23, आई ड्रो ईस्ट फॉर 5 माइल्स, ईस्ट की तरफ गए हम 5 माइल्स। देन ड्रो नॉर्थ 3 माइल्स, 3 माइल्स ऊपर गए। देन टर्न टू माई लेफ्ट, लेफ्ट गया मैं, एंड ड्रो फॉर 2 माइल्स, एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, मतलब फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। विच डायरेक्शन एम आई गोइंग नाउ, तो नीचे की तरफ मतलब साउथ में आ रहा है, बराबर, डन। नेक्स्ट देखो 24, 24 अभी थोड़ा सा उल्टा है, ऊपर जो दिया था 22 से। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये जो है उसके बाल है, ये फेस अपनी तरफ नहीं है, फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ, सामने ऊपर की तरफ फेस है, बराबर। ये है उसके बाल, तो ये साउथ की तरफ है, मतलब उसकी बैक जो है वो साउथ की तरफ है। सो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, तो ये जो है उसकी ये लेफ्ट हैंड, अभी अपने साइड से क्या लग रहा है ये राइट है, बट एक्चुअली ये इसका बैक साइड है। तो किसी बंदे की बैक साइड अगर अपने पास है, समझ रहे आपको, और वो उल्टा है, ठीक है ना, सीधा खड़ा नहीं है वो, नहीं तो किसी को तुम सीधा खड़ा कर लो तुम्हारे सामने तो तुमको तुम्हारा राइट और उसका राइट सेम होगा, लेकिन अगर वो शीर्षासन करके खड़ा है, नीचे उसके सिर है और उसके पैर ऊपर है, तो फिर वो उल्टा हो जाएगा ना, तो लेफ्ट इधर आ जाता है। तो ये ईस्ट है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर है अभी? ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये इमेजिनेशन करना है आपको, अभी ये इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, ये इमेजिनेशन कर लो। अपनी तरफ इसका बैक है और ठीक है वो उल्टा है, मतलब मान लो ये किसी का फेस है, ठीक है, ये अगर किसी का फेस है, ये ऊपर उंगलियां मतलब उसका सिर है, और ये यहाँ पे उसका अगर पाव है, तो वो, और ये इसका फेस है और ये बैक है, तो अभी वो कैसा खड़ा है पता है? ये ऐसा खड़ा है वो, मतलब सिर नीचे, सिर इसका नीचे है, पैर ऊपर है, और ये बैक अपनी तरफ है। तो लेफ्ट किधर आएगा इसका?
करेक्ट, ये लेफ्ट आएगा ना, क्योंकि सीधा खड़ा होगा तो ये लेफ्ट है, करेक्ट, कर उंगली मतलब लेफ्ट है ना, तो ऐसा होने के बाद ये इधर आ रहा है, राइट, तो अपने राइट साइड में, तो इधर कौन सा है, ईस्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो 25 में अगर थोड़ा सा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अलग है। अभी तक अपने को बोलते थे किधर जा रहे हो आप, 25 में बोल रहे किधर से जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ। अबे फ्रॉम साउथ मतलब किधर जाएगी, नॉर्थ ही जाएगी ना, करेक्ट, साउथ से जा रही है वो, साउथ की तरफ नहीं, साउथ से जा रही है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इसलिए ऊपर नोट लिखा था मैंने, द कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, इट मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बराबर। तो वो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, फ्रॉम टू क्या दिया है, करेक्ट। सो नीचे से जा रही है, ये यहाँ से नीचे से जा रही है ऊपर, 8 किलोमीटर जाती है वो, फिर क्या होगा, देन टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 9 किलोमीटर, फिर टर्न राइट लिया, फिर 9 किलोमीटर, एंड टू द राइट एंड वॉज स्टॉप, फिर राइट लिया, स्टॉप कर दिया, तो ये कहाँ गोइंग टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ, कोई डाउट नहीं इसमें। नहीं देखो 26, A taxi driver commenced his journey from a point and rode 10 किलोमीटर towards north। ये जो टैक्सी ड्राइवर है इसने अपनी जर्नी चालू किया, 10 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रो अनदर 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया, 5 किलोमीटर गया। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यूड टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर, फिर से राइट लेके ऊपर 10 किलोमीटर गया। He was covered a distance of 25 kilometers so far, but in which direction would he be now? कौन से डायरेक्शन में होगा? So he is going towards north direction. Simple. चलो नहीं देखो 27। अभी इसके आगे के बहुत आसान है, क्वेश्चन भी 2-2 लाइन के छोटे छोटे से फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ो 27। ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ए 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इधर गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोस 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लेके 3 किलोमीटर इधर आया। ही टर्न्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट, राइट लेके इधर जा रहे। सो इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, तो इधर की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ, समझ गया। नेक्स्ट देखो 28। ए वॉक्स साउथवर्ड देन टर्न्स राइट, ए जो है वो पहले साउथवर्ड जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, देन लेफ्ट एंड देन राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, क्रॉस में है वो अभी इधर, है ना। तो यहाँ पे नोट लिखा था अपन ने, देख लो आप भी अगर लिखना चाहो तो, अगर ध्यान में नहीं आ रहा है। एक्चुअली फ्रॉम स्टार्ट ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली ऑप्शन में साउथ वेस्ट दिया नहीं है, एक्चुअली वो क्रॉस में है, बट ऑप्शन में आपको दिया नहीं है साउथ वेस्ट। अगर तुम्हारी बुक में अगर अपडेटेड साउथ वेस्ट अगर है तो आप साउथ वेस्ट करो, करेक्ट। यहाँ पे अगर साउथ वेस्ट रहता तो साउथ वेस्ट ये करेक्ट रहता था, बट यहाँ पे साउथ है सिर्फ। तो अगर किसी के पास जो बुक आई है वो अगर अपडेटेड होगी और उसके अंदर अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिखा होगा तो तुम साउथ वेस्ट को टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर साउथ को करा, ठीक है। था नहीं वहाँ पे कुछ ऑप्शन साउथ वेस्ट वाला, मेरे इसमें है नहीं, वेबसाइट पे भी देखा मैंने, चेक किया, बट वहाँ पे भी ऐसे ही है। बट किसी को अगर प्रिंटेड इसमें कुछ आया है चेंज तो फिर वो साउथ वेस्ट कर लो, अगर नहीं है तो साउथ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29। तो 29 क्या बोल रहा है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। यहाँ से चालू किया स्टार्ट, सॉरी 29 ये यहाँ पे, हाँ। सो 15 माइल्स गया ये ईस्ट की तरफ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, ऊपर गया 10 मीटर गया, फिर से राइट लिया अगेन एंड वॉक्स, राइट लेके चालू है, चल रहे। सो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट। इसमें कोई दम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट देखो 30। अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, इसने वेस्ट की तरफ जाना चालू किया, ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ। ही टर्न्स राइट अगेन, ही टर्न्स राइट, देखो इधर गया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट गया एट लास्ट। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, करेक्ट, ऊपर जा रहा है ना, समझ गया। इधर गया, फिर राइट लिया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, समझा। नेक्स्ट देखो 31। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ,
ये मैंने एक्चुअली इसमें ड्रॉ भी नहीं किया फिगर, सिंपली लिखा है। आई स्टैंड माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड्स साउथ। उसका राइट हैंड अगर मेरा साउथ की तरफ है तो टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज माई बैक। तो सिंपली देखो, साउथ की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हो, साउथ की तरफ नहीं, सॉरी, राइट हैंड अगर आपका साउथ की तरफ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपका फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ, तो बैक किधर होगी, वेस्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा है खुद खड़े रह के देख लो। ठीक है, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड जो है वो साउथ की तरफ करके खड़े रह के देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, सो राइट हैंड इज टूवर्ड्स साउथ, यही लिखा है राइट हैंड इज टूवर्ड्स साउथ मीन्स फेस इज टूवर्ड्स ईस्ट, फेस ईस्ट की तरफ है मीन्स बैक इज टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे सिंपल इमेजिनेशन भी कर लो तो चल जाएगा काम। ये देखो 32, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये जो बंदा है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, ऊपर गया 3 किलोमीटर एंड मूव्स 3 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 6 किलोमीटर, फिर से राइट लेके फिर ये 6 किलोमीटर जा रहा है, राइट। सो अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो, ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है 33। 33 को क्या बोल रहे हैं, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। ठीक है, राइजिंग सन, राइजिंग सन मतलब सुबह सुबह का राइज, सनसेट मतलब शाम में जो सूरज डूबता है उसको सनसेट बोलते हैं, सुबह जो सूरज उगता है उसको अपन सनराइज बोलते हैं। तो मोहन ने क्या किया, सन, राइजिंग सन कहां देखा, बिहाइंड द टेम्पल, मतलब टेम्पल किधर है, ईस्ट की तरफ, राइट, टेम्पल किधर है अपना, ईस्ट की तरफ। एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, सेटिंग सन कहां है, रेलवे स्टेशन की तरफ, मतलब रेलवे स्टेशन किधर है, वेस्ट की तरफ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ईस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, चलो ये देखो नेक्स्ट 34। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, लक्ष्मण जो है इसने 15 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ। ये देखो ये स्टार्ट किया यहाँ से 15 किलोमीटर यहां तक पहुंच गया अभी। ठीक है, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे गया 10 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे अभी। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, यहाँ पे आया 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर, फिर से इधर गया 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस। अभी ये घर से मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे अभी, तो ये ऊपर है ना, नॉर्थ, करेक्ट। इधर भी 10 किलोमीटर गया था, वापस इधर 10 किलोमीटर आ गया, तो उसने इसी लाइन पे होगा वो, राइट, स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो वो नॉर्थ की तरफ है। नेक्स्ट देखो 35। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स नॉर्थ। ये देखो ये 35 देख रहे हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट किया इसने, 4 माइल्स गया नॉर्थ, तो अभी यहाँ पे पहुंच गया वो। ठीक है, ऊपर करोगे थोड़ा, हाँ अभी दिख रहे हैं। चलो ये स्टार्ट से चालू किया, ये 4 माइल्स ऊपर गया वो। टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, राइट लेके 2 माइल्स गया। अगेन टर्न टू इज राइट एंड वॉक्स 2 माइल्स, फिर से राइट लेके 2 किलोमीटर गया, 2 माइल गया। एंड अगेन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 माइल्स, फिर से राइट लेके 2 माइल्स, सॉरी 4 माइल्स, 4 नहीं कितना, 2 माइल्स, हाँ 2 ही माइल्स गया। ठीक, तो ऊपर गया 4 माइल्स, फिर 2 2 2। अच्छा यहाँ पे 4 हुआ है गलती से, यहाँ पे ये 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करेंगे, हाँ 2 माइल्स। ठीक है, तो वापस से वो यहीं पे आए, तो स्टार्ट से कहाँ पे होगा वो, सो फ्रॉम हिज स्टार्ट ही इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है ना। नेक्स्ट देखो 36। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। मॉर्निंग में सन की तरफ जा रहा है, मतलब भी क्या है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। ये देखो 36, फेसिंग टूवर्ड्स सन यानी कि डायरेक्शन ईस्ट मीन्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि सुबह सुबह सूरज ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ आया। ठीक है, ये पहला स्टेप। फिर क्या किया, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, फिर लेफ्ट गया, ये ऊपर यहाँ पे पहुंच गया अभी। ठीक है, ये वाला। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर से राइट की तरफ गया। इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, तो ये इधर जा रहा है, मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा है, बराबर। चलिए देखो 37।
ये तो 37 तो बहुत ही आसान है। लक्ष्मी वॉक 2 फरलॉन्ग नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, ये ऊपर गई 2 फरलॉन्ग, पहला स्टेप। एंड 2 का टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया। एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर एंड फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच द स्कूल, फिर से लेफ्ट लेके स्कूल आ गई। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? शी इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, करेक्ट। तो क्या आंसर है यहाँ पे? साउथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 38। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया अपन ने ऊपर से, ये गए ईस्ट की तरफ। देन टर्न टू द राइट, ये यहाँ पे आ गए। देन राइट अगेन, फिर से राइट लिया, यहाँ पे आ गए तीसरे स्टेप। एंड देन लेफ्ट टू विच डायरेक्शन यू आर गोइंग नाउ? नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट 39। इफ अहमद ट्रेवल्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ये अहमद का हाउस है, इसने नॉर्थ की तरफ गया ऊपर। देन टू लेफ्ट एंड देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, इन विच डायरेक्शन टू रीच सोहन्स हाउस? तो ये ऊपर गया, इधर इधर आके सेम डायरेक्शन गया उसने, नॉर्थ की तरफ गया, फिर लेफ्ट, करेक्ट। इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ? अहमद का हाउस पूछा क्या है, लेकिन सोहन का हाउस नहीं पूछा, पूछा है अहमद का हाउस किधर। तो सोहन के हाउस के कंपेरिजन में अहमद का हाउस किधर है? ईस्ट की तरफ है ना। तो ये तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी देखना जरूरी, नहीं तो फटाफट से क्या होता है, सोहन का हाउस अपन तो अभी नॉर्मली यही पूछा जाता है ना कि एंड पॉइंट स्टार्टिंग से कहाँ पे है, तो फटाफट से अपन इधर वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि उसका अहमद का घर किधर है, करेक्ट। तो उल्टा पूछा है कि सोहन के घर के हिसाब से अहमद का किधर है, तो ये इधर के साइड में, राइट में, बोले तो ईस्ट में। नेक्स्ट देखो 40। यू कैन गो नॉर्थ टर्न राइट, स्टार्ट राइट, ये गए नॉर्थ में, फिर टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? किधर जा रहे हैं अपन? ईस्ट में जा रहे हैं, बराबर। कहां पे अपन? ईस्ट में, समझा। नेक्स्ट देखो 41। ये बड़े ही सिंपल है यार, इसके आगे की। रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये देखो ये स्टार्ट है, यहाँ पे वेस्ट गए एक। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ? कौन से डायरेक्शन में भी? वेस्ट, राइट। समझा, सिंपल था। नेक्स्ट देखो 42। अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, वापस से वही बात है, अर्ली मॉर्निंग मतलब वो किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि सन सुबह सुबह ईस्ट की तरफ होगा, तो ये इधर जा रहा है, पहला स्टेप। ही देन टर्न्स राइट, फिर नीचे आ गया राइट, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, फिर से राइट लेके 3 किलोमीटर गया। विच इज द डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? इधर जा रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? टूवर्ड्स वेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखो 43। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट। 43 देखो, रॉय वॉक्स स्टार्ट कहाँ से किया अपन ने? यहाँ पे ये देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ये पॉइंट पे स्टार्ट है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ये स्टार्ट यहाँ पे बीच में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी यानी कि ट्रिकी नहीं, बट आपको कॉन्शियस रहना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये स्टार्ट है। स्टार्ट से क्या कर रहा है देखो 43। रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट, ठीक है, 2 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया अभी, ठीक है। ये पहला स्टेप है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी फर्स्ट। देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, नॉर्थ वेस्ट लिया, क्रॉस में गया वो, बराबर 3 किलोमीटर, अभी यहाँ पे पहुंच गया सेकंड स्टेप में। देन ही टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर साउथ गया 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो अभी इसके नीचे आ गया वो, ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर, क्योंकि ये सिर्फ 2 था, ये 3 था, तो ऊपर ज्यादा नहीं होगा, इसके भी नीचे आ गया, तो स्टार्ट पॉइंट से भी नीचे आ गया अभी। देन अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट गया 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, ये ऊपर गया 6 किलोमीटर। सो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना यहाँ पे, एंड पॉइंट यहाँ पे, तो ये क्रॉस में जा रहा है, तो कौन सा है ये? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, समझिए। सो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो 44।
सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, ये देखो 2 किलोमीटर नॉर्थ गई, ये स्टार्टिंग से ये 2 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट, राइट की तरफ गई, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, तो एक बार राइट गई, दूसरी बार राइट आ गई, तो अभी साउथ की तरफ जा रही है वापस। नाउ 45, बस आखिरी के कुछ 9-10 क्वेश्चन बचे अभी। श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, श्याम जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, 5 किलोमीटर जाएगा वो। ही वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, फिर राइट टर्न हुआ 3 किलोमीटर आया, अभी यहां तक पहुंच गया, ठीक है। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर से राइट लिया, यहां पे आ चुका है 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, यहां से उसने बैक की तरफ मतलब यू टर्न लिया है ना, अभी इधर देख रहा था वो लेफ्ट की तरफ, अभी टर्न बैक करेगा मतलब राइट की तरफ होगा, तो राइट की तरफ क्या है, ईस्ट, सो इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट नाउ, ठीक है, सो इज फेसिंग द ईस्ट। नेक्स्ट देखो 46, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, राजू जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ही गोज 30 मीटर्स अहेड, 30 मीटर अहेड गया फर्स्ट, देन टर्न्स लेफ्ट, नाउ ही टर्न्स राइट, डिस्टेंस छोड़ दो, डिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, नाउ ही टर्न्स राइट एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, और फिर से राइट की तरफ गया एंड वॉक्स, इन विच डायरेक्शन ही इज हेडिंग, ईस्ट की तरफ, करेक्ट। यहाँ पे डिस्टेंस दी है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, तो ये पहले ऊपर गया, लेफ्ट राइट राइट, डन। नेक्स्ट देखो 47, सन्मित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये स्टार्ट है, ऊपर गए, ठीक है, ये स्टार्ट से ऊपर जा रहे पहले, देन ही टर्न्स राइट, ठीक है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से इधर आ गए 2 किलोमीटर, एंड देन अगेन राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर से राइट लेके 2 किलोमीटर, ठीक है। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर बोले तो ऊपर कौन सा है, नॉर्थ, ठीक है। देखो 48, राजू इज रामूज नेबर, ठीक है, राजू जो है वो रामू का नेबर है, एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो रामू के घर से इसका घर साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में, कहां पे, साउथ ईस्ट में, तो रामू का घर यहाँ पे, राजू का घर इधर, ठीक है। वेनु इज राजूज नेबर, वेनु जो है वो राजू का नेबर है, एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो राजू के घर से वो साउथ वेस्ट में है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ इधर क्रॉस में आ गया वो साउथ वेस्ट। खादेर इज वेनुज नेबर एंड ही स्टेज 100 मीटर अवे टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये खादेर जो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ खदेर्स होम इन रिलेशन टू रामूज होम, रामू के घर के हिसाब से खदेर का कहां पे, सिंपली दिख रहा है, विजुअली दिख रहा है अपने को कि ये क्रॉस में इधर की तरफ है, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ है, बराबर। तो ऐसा है बस कि डायरेक्शन थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छे से निकालो ना आप, एकदम स्केल लेके भी निकालने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान लेके प्रपोर्शनेट निकालोगे तो आपको ऐसे भी आंसर्स आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखो 49, रमेश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट,
49 दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रमेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ये आ गया पहली स्टेप। टर्न टू इज राइट एंड वॉक, टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट ले लिया, सेकेंड स्टेप। ही देन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर से राइट लिया, इसका मुंह इधर है, अभी इधर की तरफ मुंह है तो राइट इधर होगा, ठीक है। सो 3 किलोमीटर इधर आया। एंड फाइनली ही टर्न टू इज राइट अगेन, फिर से राइट की तरफ गया एंड वॉकड अनदर 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर की तरफ है अभी, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे पहुंचे है, मतलब वो कौन सी जगह पे है अभी, वेस्ट में है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है वेस्ट में, करेक्ट। दूसरा क्या है कि इधर जितना नीचे है उतना ही वो ऊपर जा रहा है, तो एग्जैक्टली ये सेम लाइन पे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 50। Deepa starts walking north towards and after a while she turns to her right. तो स्टार्टिंग किया नॉर्थ की तरफ जाते टाइम पे, फिर राइट ले लिया, यहाँ पे आ गए। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू इज हर लेफ्ट, हिज दिया है उन्होंने बट अपन हर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके अभी तीसरे पॉइंट पे, ये यहाँ पे अभी, ठीक है ना, ऊपर जाके यहाँ पे आ गए। देन क्या है फिर, एंड वॉक्स किलोमीटर 1 किलोमीटर एंड शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, फिर से यहां से क्या किया, लेफ्ट ले लिया, ठीक है, इधर लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग नो, फिर से लेफ्ट लेने के बाद ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है अभी, वेस्ट, राइट, दिस इज द वेस्ट, ओके। चलो नेक्स्ट देखो 51। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, फिर से वही बात है, मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके चल रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट करके इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये पहली स्टेप यहां पे आ गया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, ठीक है, 2 बार लेफ्ट गया, एक बार लेफ्ट एक बार लेफ्ट, अभी किधर जा रहा है वो, वेस्ट की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 52। ए स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया वॉक करना नॉर्थ की तरफ, ये पहली स्टेप है। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया, ये दूसरी स्टेप, यहाँ पे आ चुका है अभी तक। टर्न्स राइट, फिर राइट लेके यहाँ पे आ चुका है। अगेन टर्न्स राइट, फिर यहाँ पे आ चुका है, चौथी स्टेप। वंस अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया। एक सेकेंड वापस देखते हैं, कुछ गलत हो गया क्या शायद यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये गया नॉर्थ की तरफ। अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ गया। टर्न्स राइट, नहीं अच्छा एक सेकंड, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ रहा था एक्चुअली। हाँ ये 52, आप भी निकालो 52। हाँ क्वेश्चन गलती से गलत निकाला था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, ए स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, हाँ ये नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ पे पहुंच गया। देन टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर टर्न लेफ्ट, यहाँ पे आ गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पे आ गया। टर्न्स राइट, यहाँ पे आ गया। अगेन टर्न्स राइट, ये ऊपर गया, राइट की तरफ टर्न किया तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आ गया। वंस अगेन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, फिर से लेफ्ट की तरफ गया। अभी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे शायद आपकी इसमें गलत दिया है पीछे, मतलब पीछे लास्ट अटेम्प्ट में जो बुक आई थी ना वहाँ पे गलत किया था, ईस्ट आया था ऑप्शन में, बट वो एक्चुअली वेस्ट है। तो नए स्टडी मटेरियल में मोस्टली उन्होंने चेंजेस किए, बट आप देख लो फिर भी, ठीक। पिछले अटेम्प्ट में यहाँ पे उन्होंने गलत दे दिया था, ईस्ट दे दिया था, बट एक्चुअली वो वेस्ट में जा रहे हैं। तो
आपकी इसमें भी देखना पीछे जो आंसर्स है वो अगर ईस्ट को टिक करे तो उसको कट कर दो, एक्चुअल में वो वेस्ट बराबर है, और जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसके अंदर उन्होंने चेंज भी किया है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 53, एक्स वॉक्स साउथवर्ड्स, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके साउथवर्ड आ गया वो, देन टर्न्स राइट, यहाँ पे आ गया, देन लेफ्ट यहाँ पे आ गया, देन राइट यहाँ पे आ गया। इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखो 54, A man started to walk east, 54 ईस्ट की तरफ जा रहे हो। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू राइट, यहाँ पे आ चुका है वो। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू द राइट अगेन, फिर से यहाँ पे आ चुके हैं वो। एंड आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में आ चुका है यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन वाइज ही गोइंग, नीचे की तरफ यानी कि साउथ। ओके, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। चलो देख लो, जहाँ पे भी डाउट से सॉल्व कर लो। ओके, बेस्ट लक फॉर द एग्जाम्स, सारे वीडियोस अभी आ जाएंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।